This video is brought to you by स्याही कुछ बिखरे अल्फाज एंड ओपन माइक प्लेटफॉर्म। बल्कि एक प्रसिद्ध लेखक अदम गोंडवी जी की है, जो कि आज़ादी के समय के लेखक हैं। और ये कविता बोलने का मेरा मुख्य कारण ये है कि मैं काफ़ी रिलेट करती हूँ। मैं गांव से हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो गांव से होंगे, तो गांव से जुड़े होंगे। और आजकल कितनी भी सरकारें कितनी भी बदल जाए, जो एक चीज़ है वो कभी नहीं चेंज कर सकते हैं, जो कास्टिज़्म है। तो गांव पे ना अक्सर मैं जब जाती हूँ तो मैंने देखा है कि लोग इंसानों के नाम से ज़्यादा उनके जाति से उनको पहचानते हैं। तो ये कविता भी कुछ वैसे ही है, तो जिसका नाम है चमारों की गली। आइए महसूस करिए ज़िंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। गांव जिसमें भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। आ रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रहा जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही थी बुढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। आ रही थी वे चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया था घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुट गई थी भीड़ जिसमें जोश था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। जो भी हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। बोला कृष्णा से बहन सोझा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच की दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोड़ी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वो मरदूत इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसके सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव के गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है हाथ मूंछों पर गया और माहौल भी सन्ना गया। कल तलक जो नहीं क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कल तलक आया न जो तूफान पूरे जोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में।
घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम है वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोलकर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर चोर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, जैसे ही उसने कहा एक लाठी फिर पड़ी, फिर होश खो जाता रहा। होश खोकर वो पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, फिर दरोगा ने ठाकुरों से कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुआ बच्चा वो बूढ़ा जो वहाँ बेड़े में था, वह अबागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर वो होश थे खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। फिर कहा कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूँ कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, मुँह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर कहा इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार के कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को सहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उधारी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है आज कृष्णा जिस्म रोटी के लिए, जिस्म रोटी के लिए। शुक्रिया।